चलिए गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर क्लास 12, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. So first of all, I would like to tell you about the term relation. What is relation? Let A and B be any non-empty sets. Then a set R from set A to B is called relation. If A and B be two non-empty sets, then a set R from set A to set B is called relation if R is a subset of A cross B. R क्या होगा यहाँ? अगर A क्रॉस B का सबसेट है तब हम कहेंगे कि R क्या है? रिलेशन है. अगर हम इसको दिखाएं कि एग्जांपल से, सपोज मेरे पास है A12, B है मेरे पास 24 और मैंने A क्रॉस B निकाल लिया. यहां से हमने A क्रॉस B फाइंड आउट किया तो बना 1 2 1 4 2 2 2 4 और हमने एक रिलेशन लिया R. क्या रिलेशन ले लिया R हमने? B such that AB such that B is equal to A. B is equal to A where A belongs to A and B belongs to B. अब देखिए, अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं क्या बनती है? देखो, B टू A के इक्वल है. अगर A हमने लेना है सेट A से, तो अगर A की वैल्यू हमने 1 ली तो B की वैल्यू बनती है 2, तो एलिमेंट बनता है 1 2. अगर आप A की वैल्यू लेते हैं 2 तो B की वैल्यू बनती है 4, यानी 2 4. अब आपने देखा कि देखो ये जो दोनों एलिमेंट हैं ये सेट A क्रॉस B के एलिमेंट है, तो इसका मतलब जो R है वो सबसेट हो गया A क्रॉस B का. तो ये कहलाता है बेटे रिलेशन. अब हम मान लें कि सपोज सेट A में हमारे पास P एलिमेंट हैं, सेट B में सपोज हमारे पास Q एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो हमने क्या निकालना है यहां से? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, दैट इज P. दोनों मल्टीप्लाई करेंगे Na इंटू Nb, P. तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B किसके इक्वल हो जाएगा? 2 टू द पावर n A क्रॉस B, दैट इज 2 टू द पावर P. ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A P है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B Q है, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे 2 टू द पावर n A क्रॉस B, दैट इज 2 टू द पावर P. इसी तरीके से बेटा अगर रिलेशन को हम किसी एक सेट पर डिफाइन करें, रिलेशन ऑन सेट A पर अगर डिफाइन करें तो हमने यहां क्या मान लिया? लेट A be any non-empty set. Then a set R on A is called relation. If R is a subset of A cross. अगर R यहाँ R A क्रॉस B का सबसेट था, यहाँ पर R A क्रॉस A का सबसेट है. यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n A क्रॉस A, यानी 2 टू द पावर P स्क्वायर. तो यहां से नंबर ऑफ रिलेशंस जो है हमारे क्या होंगे? वो सिंगल सेट 2 to the power P square, where P is number of elements in set A. तो ये बेटा रिलेशन की डेफिनेशंस हैं. ये दो सेट के
अकॉर्डिंग है और ये हमारी एक सेट पर है। अब इसके बाद बेटे हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। चलिए चलिए बेटे टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहले आता है बेटा आपके पास एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन क्या है? एम्प्टी रिलेशन ए रिलेशन on set A is called empty relation. If no element of A is related to any element of it. कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से अगर रिलेट ना करे तो हम उसको कहते हैं एम्प्टी रिलेशन। जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट ले लिए 1 2 और अब हम कहते हैं एक रिलेशन आर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल 0 ना ए माइनस बी इज इक्वल 4। अब देखो अगर आप यहां से ए क्रॉस ए निकालते हैं तो ए क्रॉस ए क्या बनेगा 1 1 1 2 2 1 2। अब देखो कोई भी इसमें दो एलिमेंट है, कोई भी आप दो एलिमेंट ले मान लो ये दोनों एलिमेंट ये इन दोनों का डिफरेंस 0 इन दोनों का डिफरेंस 1 इन दोनों का डिफरेंस 1 इन दोनों का डिफरेंस 0। तो किसी का भी डिफरेंस 4 नहीं आ रहा, किसी का भी डिफरेंस 4 नहीं आ रहा है। तो यानी कि r जो है वो क्या हो गया 5 हो गया, r जो है वो क्या हो गया 5। तो ये क्या कहलाता है हमारा एम्प्टी रिलेशन कहलाता है। इसके बाद बेटे आता है हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन क्या है? A relation R is called universal relation. A relation R on set A is called universal relation if each element of A is related to every element of it. Each element of A is related to every element of A. अब देखिए हमने एक रिलेशन अब यहाँ क्या लिया R ले लिया A B such that A plus B greater than 0। अब रिलेशन मिल गया। अब देखो अगर आप यहां से ए क्रॉस ए को देखें तो आप कोई भी दो एलिमेंट को ऐड कर लो, सबका सम जो क्या है ग्रेटर देन 0 वाला है। मतलब हर एक एलिमेंट एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, 1 1 को रिलेट कर रहा है, 1 2 को भी रिलेट कर रहा है, 2 1 को भी रिलेट कर रहा है, 2 2 को भी रिलेट कर रहा है। हर एक एलिमेंट यानी कि यहाँ पर R जो है वो किसके इक्वल है ए क्रॉस ए के इक्वल है। और जब R ए क्रॉस ए के इक्वल है तो ये क्या कहलाएगा बेटे यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा। ठीक है बेटे, चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटे अब आगे हम बात करेंगे
थर्ड वन आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या है? ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। If every element of A is only related to itself is called a relation R on A is called identity relation if every element of A is only related to itself। तो ये क्या कहलाता है? आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। अगर यहां हम इसका एग्जांपल दें तो R हमारे पास आ गया A B such that A minus B equal 0। तो यहां से अगर हम इसके एलिमेंट निकालें तो क्या बनते हैं? 1 1 तब 0 होगा, 2 2 तब 0 होगा। इसके अलावा कोई और एलिमेंट आते नहीं। 1 2 नहीं आएगा क्योंकि 1 2 का डिफरेंस हमारे पास 0 नहीं है, 2 1 का डिफरेंस हमारे पास 0 नहीं है। तो ये देखो अभी जो हमारे पास रिजल्ट आया है तो ये सबसेट है A क्रॉस A का। तो ये क्या कह रहा है? हमारा आइडेंटिटी रिलेशन क्या है। फिर इसके बाद अब इंपॉर्टेंट है जो हमारी एक्सरसाइज में भी यूज होंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? रिलेशन R on A is called reflexive relation if A R for every A belongs to A, that is A belongs to R, for all A belongs to A। ये है बेटे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिलेशन R on A is called reflexive relation if A is related to A, यानी कि एलिमेंट अपने आप को रिलेट कर रहा है A R A for every A belongs to A, that is A is related to A for every A belongs to A। अब जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन का हम एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि पैरेलल लाइंस का होना। देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी है कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि क्या है? वो रिफ्लेक्सिव का एग्जांपल है कि एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। लेकिन अगर मैं कहूं कि नंबर इज लेस देन द सेम नंबर, इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी नंबर अपने आप से छोटा या बड़ा तो हो ही नहीं सकता है, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव कब है? जब वो एक दूसरे जब आपस में वो इक्वल है। जैसे हमने पैरेलल लाइन की बात की, जैसे हमने इक्वलिटी की बात की, ठीक है ना, जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी की अगर बात करते हैं कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, देन दीज आर द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन वी हैव। फिफ्थ वन इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? देखो ए रिलेशन R on A is called symmetric relation if A R D implies B R A for every AB belongs to A, that is AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to A। क्या मतलब है कि जो रिलेशन A का B से है वही B का A से भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक रिलेशन है। मान लो हमारे पास दो लाइंस हैं L1 और L2, L1 is parallel to L2, obviously L2 is parallel to L1, so this is the example of
symmetric relation. Similarly, we can say the two lines are perpendicular. If L1 is perpendicular to L2, obviously L2 is perpendicular to L1. So this is also an example of symmetric relation. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास सिमेट्रिक के। तो ये हो गया हमारी सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन। इसके बाद बेटे आता है हमारे पास इसके बाद बेटे आता है हमारे पास ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। If AB belongs to R, yes, पहले if A is related to B, B is related to C, implies A is related to C. For every A, B and C belongs to set A, इसका मतलब क्या हो गया कि A B को रिलेट करता है, B C को रिलेट करता है, implies A C को बिलोंग करेगा। A C belongs to R. For all A B C belongs to A. तो ये बेटे ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? ए बी को रिलेट करता है, बी सी को रिलेट करता है, तब ए सी को रिलेट करना चाहिए। मान लो हमारे पास तीन लाइन है, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, then L1 must be parallel to L3। तो ये क्या रिलेशन हो जाएगा? हमारा ट्रांजिटिविटी का रिलेशन हो जाएगा। ऐसे अगर बात करते हैं कि सपोज हमने ले लिया तीन नंबर ले लिए कि 2 1 से बड़ा, 4 2 से बड़ा, तो 4 1 से भी ऑलरेडी बड़ा होगा, ठीक है ना? देखो 2 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, तो 1 4 से बड़ा हो गया। तो ये भी किसका हो गया? ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इन डेफिनेशंस को अपने मेमोराइज कर सकते हैं और एग्जांपल की हेल्प से इसको हम समझ भी सकते हैं। अब उसके बाद आता है बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? ए रिलेशन R on A is called equivalence relation. If R is reflexive, symmetric and transitive. कोई भी रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा अगर वो ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। अगर वो तीनों तरह के नेचर दिखा रहा है कोई भी रिलेशन, वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है बेटे। फिर इसके बाद आता है बेटा इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? लेट आर बी एन equivalence relation on A, then and A belongs to A, then equivalence class of A
Equivalence class of A is defined as, देखिए ये इसका रिप्रेजेंटेशन ये है. It means the equivalence of class A is represented by B such that B belongs to A such that B is related. ये कहलाती है बेटे हमारी इक्विवेलेंस क्लास कि हमें मान लो किसी एलिमेंट A की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो वो किससे रिलेट होनी चाहिए, सेट A के किसी एलिमेंट B से रिलेट होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A है. अब इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए हमें से क्वेश्चंस पर जंप करना होगा. तो जब क्वेश्चन आएंगे तब हम इस बात को बहुत क्लियर करेंगे ऊपर. तो ये है बेटे आपके रिलेशन से रिलेटेड हमारे पास टोटल जो हमारा बेसिक्स है वही है. ठीक है. अब अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको नए टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे. तो आज के लिए इतना ही बेटा.